वेलकम टू ऑल। आज मैं चर्चा करने जा रहा हूँ नए संसद भवन में राष्ट्रीय प्रतीक पर विवाद हुआ है। सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, अगर आप देखें तो तमाम सी बातें लिखी जा रही है, क्रिया और प्रतिक्रिया, और ये है राष्ट्रीय प्रतीक पर विवाद। जो नया प्रतीक बना है नए संसद भवन जो बन रहा है उसके ऊपर, जिसका अनावरण हुआ है, उस पर यह विवाद आ गया है। क्या है ये विवाद? पहले मैं बता दूं, 11 जुलाई को भारत के प्रधानमंत्री ने निर्माणाधीन नए संसद भवन के छत पर राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण किया है। 11 जुलाई की ये घटना है। 6.5 मीटर ऊंचे इस स्तंभ को बनाने में 9,500 किलो तांबा लगा है। ये तो फैक्ट की बात है। लेकिन अनावरण के तुरंत बाद राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह पर विवाद हो गया है। कुछ राजनीतिक दलों के नेता इसे राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह से अलग बता रहे हैं। वे कह रहे हैं कि जो नया अनावरण हुआ है राष्ट्रीय प्रतीक का, वो डिफरेंट है, अलग है, जो पहले संविधान ने एडॉप्ट किया था। कहा जा रहा है कि सारनाथ और सांची के जो शेर हैं, उनसे संसद भवन के ऊपर जो अभी 11 जुलाई को स्थापित किया गया है शेर, उससे अलग है। यही मुद्दा है। तो इसी मुद्दे पर यह बात है। अब क्या मुद्दा है, क्या ये लोग कह रहा है सोशल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में? वो देखिए, जो सारनाथ और सांची में जो शेर हैं, जिसे राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में एडॉप्ट किया गया है, वे शेर शांत मुद्रा में दिखते हैं। वहीं 11 जुलाई को जो संसद भवन की छत पर स्थापित किया गया है, वहां पर जो शेर हैं उनकी मुद्रा आक्रामक है। यही विवाद है। आक्रामक क्यों है? क्योंकि उसका मुंह खुला हुआ है। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि वास्तविक शेर जो सांची और सारनाथ के हैं, वे दयालु और राजसी वैभव वाले लगते हैं। ये पब्लिक ओपिनियन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसका कोई पहचान नहीं। और जो नए संसद भवन पर राष्ट्रीय प्रतीक के शेर हैं, वे गरजते दहाड़ते नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनका मुंह खुला हुआ है। आप देख सकते हैं इनको। और जो पहले के जो शेर हैं, अगर आप देखें सांची और सारनाथ के, और अभी जो लास्ट जो दिख रहा है अंत में, वो जो अभी पार्लियामेंट बिल्डिंग नए जो बन रहा है उसके ऊपर, इसका मुंह खुला हुआ है, आक्रामक है, दांत भी दिख रहा है। जबकि इसके पहले जो शेर हैं वो एक तरह से शांत और सौम्य दिख रहे हैं। यही पब्लिक का कहना है। और कह रहे हैं कि आपने डाइवर्ट कर दिया है, डिजाइन में छेड़छाड़ किया है। अब समझिए इसको कानूनी दृष्टि से। एक तो छेड़छाड़ हुई कि नहीं हुई, ये एक बात है। सरकार कही है कि चूंकि यह विशाल राष्ट्रीय प्रतीक है, इसलिए ऐसा दिख रहा है, अन्यथा कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। इसका जो विशाल स्वरूप है राष्ट्रीय प्रतीक का, इसीलिए इस प्रकार का भाव भंगिमा शेर का दिख रहा है। लेकिन इसका जवाब है कि भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह दुरुपयोग की रोकथाम एक्ट 2005 जानना चाहिए। आपके मन में ये प्रश्न हो रहा होगा कि क्या राष्ट्रीय चिन्ह में, क्या राष्ट्रीय प्रतीक में सरकार बदलाव ला सकती है या मॉडिफाई कर सकती है? ये एक क्वेश्चन है। ये 2005 का एक्ट गाइड करता है, 2007 में संशोधन भी हुआ। ये एक्ट कहता है कि भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक है वो सारनाथ के लायन कैपिटल ऑफ अशोका से प्रेरणा लेता है। सही बात है। एक्ट के सेक्शन 62F में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि सरकार राष्ट्रीय प्रतीकों की डिजाइन में बदलाव कर सकती है। ये लीगल मैंडेट की बात है। सरकार कह रही है कि मैं बदलाव नहीं किया हूं, कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसके विशाल प्रतिमा होने के कारण ऐसा दिख रहा है। लेकिन अगर सरकार चाहे तो राष्ट्रीय प्रतीकों में बदलाव भी कर सकती है। एक्ट में केंद्र सरकार को राष्ट्रीय प्रतीकों की डिजाइन में बदलाव करने का पावर दिया गया है, लेकिन पूर्ण बदलाव नहीं हो सकता, पूर्ण रूप से रिप्लेस नहीं कर सकते, माइनर बदलाव हो सकता है। लेकिन पूरी तरह अशोक चक्र को हटाकर या
राष्ट्रीय प्रतीक को हटाकर कोई दूसरा नहीं लाया जा सकता, ये इंपॉर्टेंट बात है। हाँ, मॉडिफिकेशन पॉसिबल है, ये बात है। अब अशोक स्तंभ के बारे में बात कर लें। 26 जनवरी 1950 को अशोक स्तंभ को भारत का राष्ट्र चिन्ह, नेशनल एम्बलम डिक्लेयर किया गया, चुना गया। और ये अशोक स्तंभ प्रेरणा लेता है वाराणसी के पास जो सारनाथ में है मौजूद सम्राट अशोक के काल का अशोक स्तंभ है वो। इस स्तंभ में 4 में से केवल 3 शेर सामने से दिखाई देते हैं, क्योंकि एक पीछे चला जाता है। आपको फ्रंट का दिखाई देगा, लेफ्ट और राइट का, बैक का दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ये सर्कुलर आकृति में है, ये सर्कुलर आकृति में है। तो ये बात है। स्तंभ के आधार पर मध्य में एक चक्र है, वो चक्र आपको दिखाई देगा। दाईं ओर सांड और बाईं ओर घोड़ा बना है, इस पर भी आप गौर कर सकते हैं। चक्र के दाईं ओर सांड और बाईं ओर घोड़ा बना है। राष्ट्रीय प्रतीक में अशोक स्तंभ के नीचे सत्यमेव जयते लिया गया है। सत्यमेव जयते का मतलब होता है सत्य की जीत होती है, और ये सत्यमेव जयते जो टैगलाइन है अशोक चक्र का, वो मंडूकोपनिषद से लिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। ये भी जानिए कि सारनाथ के सिंह स्तंभ की जो खुदाई हुई थी 1905 में हुआ था, 1905 में फ्रेडरिक ऑस्कर ऑर्टेल ने की थी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सारनाथ के सिंह स्तंभ की खुदाई कब हुई, 1905 में, और कौन किया, फ्रेडरिक ऑस्कर ऑर्टेल ने। संविधान मसौदा ड्राफ्टिंग की तैयारी के दौरान दीनानाथ भार्गव को राजचिन्ह डिजाइन करने के लिए चुना गया था। अब बहुत सी कमेटी बनी थी, उसमें दीनानाथ भार्गव का योगदान था, डिजाइन करने के लिए इन्हीं को चुना गया था। दस्तावेज में चित्रण करने वाले नंदलाल बोस की सलाह पर दीनानाथ ने संविधान के पहले पृष्ठ पर राजचिन्ह का रेखा चित्रण यानी स्केचिंग किया था। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपके लिए जानना है इस चीजों को। और हाल ही में संसद भवन की नई इमारत पर जो 6.5 मीटर ऊंचाई और 9500 किलोग्राम भार के कांस्य निर्मित राजचिन्ह की स्थापना की गई है। नए राजचिन्ह के मूर्तिकार भी कौन है ये जान लीजिए, सुनील देवोरे हैं। सुनील देवोरे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए, और ये ओल्ड और न्यू का है। तो कुल मिलाकर विवाद केवल इसी में है कि आपके शेर का मुंह खुला हुआ है, पहले के शेर का मुंह बंद था। कोई मैटर नहीं करता। मतलब इसको आप कह सकते हैं कि एक नॉनसेंस बहस देश में चल रही है। मेरा ये विचार है, पर्सनल प्राइवेट विचार है, क्योंकि सरकार तो कह रही है कि कोई बदलाव नहीं किया है, इसके विशाल प्रतिमा के कारण इस तरह का दिख रहा है। छोटा तो है नहीं कि एक अंगुली का एक छोटा सा पॉइंट में आ जाए, ये विशाल प्रतिमा है, 6.5 मीटर हाइट पर है, तो शेर का ये दिखाई दे रहा है। ये नए भारत का प्रतीक है। माइनर बदलाव तो सरकार कर सकती है अगर आप उस दृष्टि पर, लेकिन सरकार ने ये नहीं कहा है कि मैंने माइनर बदलाव किया है। तो कुल मिलाकर राजनीतिक दलों को एक और मुद्दा मिल गया है। अग्निपथ थोड़ा पीछे छूट गया था, अब आ गया है कि आपने राष्ट्रीय प्रतीक में छेड़छाड़ किया है। तो नया नया मुद्दा आते रहना चाहिए, क्योंकि इससे गर्मजोशी बनी रहती है, राजनीति चलती रहती है। अब 2 दिन ये चलेगा, एक दिन और एक नया मुद्दा, कोई ना कोई दूसरा मुद्दा आ जाएगा, क्योंकि बहुत से सारे काम करने हैं। अभी राष्ट्रपति का चुनाव है, उपराष्ट्रपति का चुनाव है, कोई ना कोई मुद्दा तो आता ही रहेगा। तो ये राजनीति है, और राजनीति में ये सब चीज़ सामान्य सी बातें हैं। लेकिन एक प्रबुद्ध वर्ग को, एक कॉमन सिटीजन को जो अपॉलिटिकल है, उसको निष्पक्ष भाव से सोचना चाहिए। नया पार्लियामेंट बिल्डिंग बन रहा है, वो समय की ज़रूरत है, क्योंकि जो ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग है उसके तमाम उसकी सीमितताएं थी, लिमिटेशन था। नया पार्लियामेंट बिल्डिंग ज़्यादा बड़ा है, एकोमोडेट है, टेक्नोलॉजिकली साउंड है, बहुत से उसमें नई बातें हैं। और उसके छत पर एक तरह से 9.5 मीटर ऊंचा राष्ट्रीय प्रतीक को स्थापित किया गया है 11 जुलाई को प्रधानमंत्री के द्वारा। ये बड़ा गर्व का विषय है। अब शेर का मुंह खुला है कि शेर का मुंह बंद है, ये ना देखा जाए। अब किसके मुंह बंद है, किसका मुंह खुला है, अगर यही हम लोग देखते रहेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए आगे बढ़ने का काम है। सरकार ने कहा है, ऑल राइट है, कोई दिक्कत नहीं है, और इसमें कोई इलीगैलिटी नहीं है। आपका क्या विचार है इसमें, जरूर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।